दर्शकों मैं आपको बता दूं, दिल्ली धमाके के बाद कई गाड़ियां एजेंसियों के रडार पर हैं, लगातार नजर बनी हुई है और 3 गाड़ियों को जांच एजेंसियां जब्त भी कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या आतंकी ब्रिगेड का मकसद देश में सीरियल ब्लास्ट करने का था? ये बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में अब एजेंसियों का ध्यान शाहिद पर केंद्रित है, जो कभी उत्तर प्रदेश की मेडिकल टॉपर थी और अब जैश-ए मोहम्मद की महिला विंग जमात उल मोमिनात की कमांडर बताई जा रही है। यानी कि मुखिया भारत में जिम्मेदारी मिली थी। आतंकी शाहिद किस जगह, मैं आपको बता दूं कि किस जगह जैश का मिनी आतंकी लॉन्च पैड बनाना चाह रही थी। बड़ा सवाल है कि एक मिनी लॉन्च पैड बनेगा जिसकी मुखिया शाहिद रहेगी, लेकिन जिम्मेदारी महिलाओं की है। महिलाओं को सोशल मीडिया से टारगेट करो, महिलाओं को बाहर सामाजिक तबके में किसी तरीके से कोई माध्यम ऐसा बनाओ कि उनको टारगेट करना है। मुख्य तौर पर वो महिलाएं, वो लड़कियां जो आर्थिक तौर पर कमजोर थी, जिनको पैसों की जरूरत थी, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको समझाने बुझाने का प्रयास होता था कि कैसे भी करके वो इस आतंकी संगठन, इस महिला विंग में शामिल हो जाए और फिर वो काम करे जैसा इनका मुखिया, जो इनका सुपर बॉस है, वो कह रहा है। आखिर कैसे मिनी लॉन्च पैड बनाने की तैयारी चल रही थी, ये रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली लाल किले के पास हुए ब्लास्ट की जांच में सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। धमाके वाली I-20 कार के बाद आतंकियों की कई गाड़ियां जब्त की जा चुकी हैं। सबसे पहले आतंकी शाहीन की स्विफ्ट गाड़ी जब्त की गई। आज अल फला यूनिवर्सिटी से शाहीन की एक और सिल्वर रंग की ब्रेजा कार भी जब्त की गई है। इससे पहले लाल रंग की इको स्पोर्ट्स जब्त की जा चुकी है। HR 87U 9988 यही वो ब्रेजा कार है जिसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने अल फला यूनिवर्सिटी के कैंपस से बरामद किया है। ये कार आतंकी शाहिद के नाम पर ही रजिस्टर है। एजेंसियों की जांच में एक के बाद एक आतंकियों की कई गाड़ियां सामने आ रही हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या व्हाइट कॉलर आतंकियों की ब्रिगेड ने देश में सिलसिलेवार गाड़ियों में धमाके की योजना बनाई थी? क्या आतंकी मुंबई सीरियल ब्लास्ट दोहराना चाह रहे थे? तो आप ये देखेंगे यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद है और संभवतः यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी और चाहे वो सिद्दीकी को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर डिनायल जो है वो साफ तौर पर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर नहीं था, लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम जानकारी उस यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ पर ली गई। अलग अलग कैबिन से देखिए और वो कैबिन पूरे तरीके से खाली पड़े हैं, कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो एक शख्स है वही हमें यहाँ पर मिले, उनसे ही हमने बात की तो वो हर आरोपों को डिनायल मोड पर थे कि हम जांच में सहयोग कर रहे थे। शाहिद देश को बारूद की चिंगारी से सुलगाना चाह रही थी। जांच में खुलासा हुआ है कि आतंकी शाहिद उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जैश का रिक्रूटमेंट सेंटर सेटअप करने की तैयारी कर रही थी। व्हाइट कॉलर आतंकी शाहीन ने जैश का मिनी लेकिन खतरनाक रिक्रूटमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ में जगह की तलाश की थी। आतंकी शाहीन आतंकियों की भर्ती के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर हो और वहां लोगों की गतिविधि भी कम हो। भर्ती के बाद शाहीन इसी सेंटर पर आतंकियों को ट्रेनिंग देती और आतंकियों के स्पॉन्सर्स को यही रिक्रूटमेंट सेंटर दिखाया भी जाना था। आतंकी शाहीन ने सहारनपुर और हापुड़ के अड्डे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। गरीब मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई और इलाज के नाम पर बरगलाकर आतंकी शाहीन एक संस्था बनाने की तैयारी कर रही थी ताकि आतंकियों के रिक्रूटमेंट और आतंकी गतिविधियों के लिए जो पैसा मिले वो एजेंसियों की रडार पर ना आ पाए। आतंकी शाहीन ने जैश के मिनी रिक्रूटमेंट सेंटर में 10 बड़े कमरे और एक बड़ा तहखाना बनाने का प्लान बनाया था। आतंकी सेंटर में जैमर भी लगाए जाने थे ताकि आतंकी के लिए भर्ती की गई मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके। भारत में जिहाद के लिए भर्ती की गई मुस्लिम लड़कियों की ट्रेनिंग और लेक्चर के लिए मौलानाओं की भर्ती का भी प्लान आतंकी शाहीन ने बनाया था। देश को दहलाने की साजिश में आतंकी शाहीन अकेले नहीं लगी थी।
इसमें शाहीन की मदद बाकायदा पाकिस्तान में बैठा आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी कर रहा था। मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक, जो कि पुलवामा हमले के 1 महीने बाद मारा गया था, उसकी बीवी अफीरा भी शाहीन के संपर्क में थी। आतंकी आफिरा बीवी के कहने पर ही शाहीन देश में जमाअतुल मुमिनात की महिला विंग स्थापित करने की तैयारी कर रही थी। आफिरा बीवी ने शाहीन को भारत में मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आफिरा बीवी जैश के अंदर सभी कमांडरों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया करती थी। पाकिस्तान में बैठे शाहीन शाहिद की आतंकी आका ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मारे जाने से बौखलाए हुए, इसीलिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। लेकिन ये आतंकी शायद भूल गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मिनी लेकिन खतरनाक रिक्रूटमेंट सेंटर सेटअप करने के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर और हापुड़ में जगह की तलाश की थी। आतंकी शाहीन आतंकियों की भर्ती के लिए ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर हो और वहां लोगों की गतिविधि भी कम हो। भर्ती के बाद शाहीन इसी सेंटर पर आतंकियों को ट्रेनिंग देती और आतंकियों के स्पॉन्सर्स को यही रिक्रूटमेंट सेंटर दिखाया भी जाना था। आतंकी शाहीन ने सहारनपुर और हापुड़ के अड्डे का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया था। गरीब मुस्लिम लड़कियों की पढ़ाई और इलाज के नाम पर बरगलाकर आतंकी शाहीन एक संस्था बनाने की तैयारी कर रही थी, ताकि आतंकियों के रिक्रूटमेंट और आतंकी गतिविधियों के लिए जो पैसा मिले वो एजेंसियों की रडार पर ना आ पाए। आतंकी शाहीन ने जैश के मिनी रिक्रूटमेंट सेंटर में 10 बड़े कमरे और एक बड़ा तहखाना बनाने का प्लान बनाया था। आतंकी सेंटर में जैमर भी लगाए जाने थे, ताकि आतंकी के लिए भर्ती की गई मुस्लिम लड़कियों को सोशल मीडिया से दूर रखा जा सके। भारत में जिहाद के लिए भर्ती की गई मुस्लिम लड़कियों की ट्रेनिंग और लेक्चर के लिए मौलानाओं की भर्ती का भी प्लान आतंकी शाहीन ने बनाया था। देश को दहलाने की साजिश में आतंकी शाहीन शाहिद अकेले नहीं लगी थी। इसमें शाहीन की मदद बाकायदा पाकिस्तान में बैठा आतंकी मसूद अजहर का परिवार भी कर रहा था। मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक, जो कि पुलवामा हमले के 1 महीने बाद मारा गया था, उसकी बीवी अफीरा भी शाहीन के संपर्क में थी। आतंकी आफिरा बीवी के कहने पर ही शाहीन देश में जमाअतुल मुमिनात की महिला विंग स्थापित करने की तैयारी कर रही थी। आफिरा बीवी ने शाहीन को भारत में मुस्लिम लड़कियों को कट्टरपंथी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। आफिरा बीवी जैश के अंदर सभी कमांडरों के बीच एक कड़ी के रूप में काम किया करती थी। पाकिस्तान में बैठे शाहीन शाहिद की आतंकी आका ऑपरेशन सिंदूर में मसूद अजहर के परिवार के सदस्यों के मारे जाने से बौखलाए हुए, इसीलिए भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रच रहे हैं। लेकिन ये आतंकी शायद भूल गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।